बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेसन हो। क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ पहले किया और क्या कुछ अभी करने वाले हैं ताकि वापस से आपको मौका दे पब्लिक फिर से? आपको पता है लास्ट 3 साल में हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से हमको 1.5 साल कुछ काम करने नहीं मिला। और काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया क्लब में, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, तो कुछ हमारा काफ़ी चीज़ें बाकी है और हमको वो ये नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब बॉम्बे का हिसाब करके लेना है। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है जिसका प्लान ऑलरेडी हमने बीएमसी को सबमिट किया है और कुछ और भी बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए हमको उसका भी प्लान हमने ऑलरेडी बीएमसी को सबमिट किया है। तो कोविड की वजह से जल्दी हो नहीं सका, मगर अभी नेक्स्ट अगर हमको चांस मिला तो हम वापस इसको पूरा करेंगे। क्या क्या कुछ चीज़ें रह गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे सर आपने बात किया? सब पुल साइड पे हमारा पूरा एक जो सिटिंग एरिया है आपने देखा होगा, उसको हम एक फ्लोर उसके ऊपर और चढ़ा के हमारे पास एफएसआई है और जिसका हमने प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। तो एक गैलरी जैसी बड़ी बड़ी गैलरी बन जाएगी और उसके अंदर आपको व्यू अच्छा मिलेगा, जिसमें हमारे काफ़ी मेंबर अभी बढ़ गए, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी सब होनी चाहिए क्लब में। वो हमारा मेन मोटो है कि सब फैमिली आवे क्लब में। और आपने देखा ही होगा क्लब तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज की है, अभी काफ़ी काम बाकी है वो करना है और स्पोर्ट्स को मेन हमारा आगे बढ़ावा देना है। अगले 3 साल हमको स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करना है, जिसके हमारे छोटे छोटे बच्चे सब आके जिमखाना में खेलें और उसको कोचिंग हम लोग अच्छे से अच्छे कोच लगा रहे हैं हर स्पोर्ट्स सेक्शन में। इधर काफ़ी हर टाइप का स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारे पास, क्रिकेट से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब चीज़ें हैं जिमखाना में। कई सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है सर वर्वर सर, उसमें से आपके अगर कोई आप शेयर करना चाहें लोगों को सबसे बेस्ट ऑफ द सेक्शन है वो हमारे? अभी रिसेंटली हमने जिम बनाई है, मोस्टली तो सब मेंबर ने देखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी एक बार आके देखिए जिम हमारी। इट इज़ ए बॉम्बे में इससे अच्छी जिम नहीं होगी जो हमने मेंबर्स के लिए बनाई है और सब बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट उसमें डाले हैं। और साथ में अभी उसके लिए स्पा भी हम बना रहे हैं जिसके मेंबर को जो फैसिलिटी मिले इधर ही मिले सब चीज़ें। सर आप लीडर हैं, किस तरह टीम इकट्ठा किया आपने और लोगों के? ये लास्ट में 25 साल से ये कमेटी में मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। मैं पूरा जिमखाना का कंपाउंड वॉल से लेके मैंने ये फर्स्ट बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग सब जितना डेवलपमेंट किया है काफ़ी मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरा खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का वाइस चेयरमैन हूँ, अभी भी हूँ और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं शुरू से एक कमेटी में काम करते आ रहा हूँ। आज तक 30 साल से मैं इसके साथ लगा हूँ क्लब के साथ, और तो मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता हूँ क्लब को। हमारा चेंबूर का बॉम्बे में सबसे बेस्ट क्लब होएगा, ये आपको एश्योरेंस है। हम आपसे जानना चाहेंगे वर्मा सर कि जैसे जो सीनियर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं आ पाते हैं जिम में, उनके लिए क्या कुछ प्लान? उनके लिए हमने सीनियर सिटीजन एक सेल बनाया है, कमेटी बनाई है जो ऑलरेडी लास्ट आपने देखा होगा, सबने देखा होगा सीनियर सिटीजन ने, तो उनके लिए काफ़ी हम प्रोग्राम हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं और उनको कोशिश करते कि वो जिमखाना में आवे। जो घर में अकेले बैठे रहते हैं उनको जिम का क्लब में आके एंजॉय करें। इसके लिए सुबह हमने लाफिंग क्लब भी चालू किया था, मगर कोविड में बंद हो गया, जो अभी हम वापस चालू कर रहे हैं। सुबह आके सीनियर सिटीजन आके सब वॉक करें। आप मत देखा होगा वॉकिंग ट्रैक इतना अच्छा बना है, साथ में म्यूज़िक लगाइए, तो लोग सुबह आके शाम को आके काफ़ी वॉक करते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमने जो चेंबूर क्लब में दी की है। तो आपके पैनल जो टीम है इसके बारे में बताइए, किस तरह आपने टीम में हमारे अलग अलग लोग हैं? हमारे टीम में आपने देखा होगा काफ़ी स्पोर्ट्समैन भी है जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, सब है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे काफ़ी जो एक्सपीरियंस पीपल है, और साथ में अभी डॉक्टर्स भी हमने लिया है क्योंकि सीनियर सिटीजन काफ़ी है, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटी हम जिमखाना की तरफ से देवे ऐसा हम काम हमारे मैनिफेस्टो में दिया है। जो मैनिफेस्टो हम लोग अभी 1-2 दिन में रिलीज़ करेंगे कि अगले 3 साल में हमको क्या क्या करना है। कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मेरी यही अपील है कि हमको और चांस दीजिए
जो हम जिमखाना नंबर 1 पे लेके जाए पूरा बॉम्बे में, और आके 13 तारीख को आके हमारे प्रगति परिवार के पैनल को 1+12 वोट करें। एक और मौका चाहिए जरूर। थैंक यू सर। सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो चेंबूर जिमखाना के मेंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली स्पोर्ट्स होगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से हमने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं ताकि सब के सब लोग बिजी रहें। चेंबूर जिमखाना ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि आपके घर है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकंड होम हमारा है। तो सेकंड होम में आने के बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन है, तो जिमखाना में अपनापन मिलता है लोगों को। पैनल के जो लोग हम देख रहे हैं मजे हुए, कई लोग तो रिपीट भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा जो पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालकिशन वधावन, सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। कोई एडवोकेट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं। सभी किस्म के लोग हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी को ज़रूरत होती है, और सभी का एक्सपीरियंस जो है काम आता है। नए लोग जो भी एंटर होते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो या जो मैनेजिंग कमेटी को अच्छा रिजल्ट्स दे सके। हमारे यहाँ पे एक जानकी हरी करके लेडी भी है जो कि लेडीज़ विंग का हमेशा ध्यान रखती है, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखती है। ऐसे करके सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेंबर से क्या अपील करना चाहेंगे? मेंबर से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका जिमखाना की इलेक्शन 13 नवंबर को है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो हम ही को आके वोट दें, और वोट भी एक को छोड़ के ना दें, 1+12 दें ताकि टीम पूरी आवे और अच्छी तरह से काम कर सके। क्या यूएसपी है वापस मतलब आप लोगों को ही इलेक्ट क्यों करें जनता, क्या यूएसपी है, क्या जो तैयारी कर रहे हैं? जो जिमखाना में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है पिछले 1.5 साल में, कोविड के होने के बाद भी जो डेवलपमेंट हमने 1.5 साल में की है इतनी बढ़िया है कि हर इंसान जो जिमखाने में आता है वो यही बोलता है कि यार जिमखाना बहुत बढ़िया बना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे ईस्टर्न सबब में, इवन बॉम्बे भी आप बोल दो, ऐसा जिमखाना आपको किधर मिलेगा नहीं। और हम चाहते हैं कि जो बाकी काम बचे हैं, हम अगर नेक्स्ट 3 साल के लिए आते हैं तो बाकी के काम जो अधूरे हैं उनको भी हम बढ़िया से बढ़िया पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है डेवलपमेंट में ऐसा है कि जो स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल बना हुआ है, जकूजी है, स्टीम बाथ है, उसका जो एरिया है पेरिफेरी एरिया बहुत बढ़िया है, लोगों को शाम को बैठने का आनंद आता है। उसमें 60 फुट की एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि किसी बॉम्बे के जिमखाना में नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो हमारा जिम है वो वर्ल्ड क्लास जिम बन गया है विद बेस्ट ऑफ द मशीनरीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। क्या कहेंगे फिर से एक बार लोगों के सामने आप लोग जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? काफी कुछ काम किया आप लोगों ने, इस बार और क्या योजना लेकर जाएंगे उसको? देखिए, मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि हमारा एक टर्म में काम पूरा हो गया है। हम हमेशा, हमारे पास अनफिनिश वर्क होता ही है। इस टर्म में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में 2019 में लिखे थे, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कोविड की, 2 साल जिमखाना बंद हो गया, कोई भी बीएमसी से प्लान पास नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हो पाया। जो हमारा प्लान था, सबसे बड़ी हमारी जो मुसीबत है, प्रॉब्लम है चेंबूर जिमखाना की, वो है पार्किंग। और हम भी मानते हैं कि वो हमारी एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेंबर्स इतने बढ़ रहे हैं और पार्किंग का स्पेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमको पार्किंग एडिशनल बढ़ानी है और उसके लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और हमने प्लान भी डाला अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएमसी ने हमें, वर्किंग ही नहीं हुई बीएमसी की और कोई प्लान पास नहीं हो सका। तो लेकिन क्या होता है कि हम मैनेजमेंट में हैं, हम कुछ भी काम करेंगे, हम मेंबर्स के भले के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये काम नहीं हुआ। हम भी मानते हैं वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके रीजंस भी लोगों को देखने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हमारी वजह से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारी मजबूरी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, बीएमसी है, उन्होंने नहीं हमारा प्लान पास हो सका तो हमने नहीं कर सका। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख मुसीबत हो हाथ उठाए रखिए,
अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसके बर्फ बनने तक का सब्र तो बनाए रखिए। तो दोस्तों, रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे। रोम एक दिन में नहीं बनाता। हम लोग चेंबूर जिमखाना बना रहे हैं। 15 साल से मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ कंटिन्यूसली, 2007 से, और मुझे रोज लगता है कि यहाँ पे स्कोप है, आज भी और काम करने का स्कोप है। जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हमें करने हैं, जो हम इस अभी मैनिफेस्टो हम शाम को रिलीज करने वाले हैं हमारा, जो कि फ्यूचर हमारा मैनिफेस्टो है। 3 साल बाद, अगले 3 सालों में हमें क्या क्या करना है। हम लोग आज मैं आपको बताऊं कि चेंबूर जिमखाना आज से 15 साल पहले जब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया तो हमारे पास केवल 6 करोड़ 80 लाख रुपए एफडी में था। उसके बाद आज 15 साल बाद चेंबूर जिमखाना के पास 84.25 करोड़ एफडी में है, और कम से कम 20 करोड़ रुपए हमने चेंबूर जिमखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए। तो ये सारा पैसा जब आ गया, हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। हम मेंबर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं, और हमारा मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर होगा, हम फिर से आपके पास आएंगे कि मैनिफेस्टो हमारा ये है, हम आपको कॉपी भी देंगे। हमारा चेंबूर जिमखाना का मैनिफेस्टो है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उससे आप लोगों को पता लगे कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट देना चाहते हैं और हम मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। देखिए, बस यही मुझे कहना था। मेरा नाम PM बालकृष्णा है। मैं चेंबूर जिमखाना का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ, और मैं जितने सारे हमारे 11 स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं, इनके पूरे रेख देख मेरा जिम्मेदारी है। हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज भी हैं जो सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हाथ बटाते हैं हमारा, और हम एक टीम वर्क करके हमारा काम चल रहा है। और जैसे श्याम जी जो हमारे एडमिन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल बहुत दर्दनीय थे। काफ़ी लोग गुजर गए, काफ़ी लोग अपना अपना काम नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों के रोज़गार छीन लिए गए, और ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग काम करें। और ख़ास करके जो जिमखाना की स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ख़ास करके आप समझो स्विमिंग पूल जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स यूज़ करते हैं, हमारी बैडमिंटन कोर्ट जिसको हमने बिल्कुल नया बना दिया है, हमने ऑस्ट्रेलियन टर्फ टेनिस कोर्ट लगाया है, और हाल ही में आपको कहूँ, मेरे हिसाब से मुझे बहुत गर्व होती है बोलने में कि हमने ऐसा जिम्नेशियम बनाया जो शायद ही चेंबूर में या बॉम्बे में कोई जिमखाना बनाया हो। काफ़ी हमने उसमें इनोवेटिव एकदम अलग तरीके से बनाया है, और वर्ल्ड क्लास प्रीकॉर इक्विपमेंट हमने फिट किया है, और मेंबर अब बहुत खुश हैं, क्योंकि आखिर में क्या होता है, जिमखाना हमारे लिए एक दूसरी घर जैसा है। हम यहाँ पे क्या है, अपना मन हल्का करने के लिए और स्ट्रेस निकालने के लिए आते हैं। तो मेंबर लोग को एक है कि जिमखाना में जब आएँ तो अच्छा लगे उनको, और जिनको जो करना है वो, जैसे हमारा जिमखाना सिर्फ स्विमिंग या बैडमिंटन या टेनिस के लिए नहीं है। हमारे जिमखाना में दूसरे सारे मेंबर्स भी हैं, जो हमारे पास 2 बढ़िया से रेस्टोरेंट हैं, और वो रेस्टोरेंट्स में बढ़िया खाना मिलता है, और हमारी जो प्राइसिंग है इतनी कम है, मेंबर्स एंजॉय करते हैं, पूल साइड में बैठ के वर्ल्ड कप मैचेस देखते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। मेरे दूसरे कलीग्स जो कल्चरल इवेंट्स के इंचार्ज हैं, मैं ज़रूर उम्मीद रखूँगा वो काफ़ी कुछ बताएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ से हमारा इतना इरादा है कि अब हमने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक खिलाड़ी के लिए जगह, कोर्ट, ग्राउंड वगैरह चाहिए, वो हमने बना लिए। अब हमारा इरादा ये है कि हम एकेडमीज़ बनाएं, और एकेडमीज़ से चैंपियंस बनते हैं, क्योंकि और एकेडमीज़ भी हम ऐसे ला रहे हैं जो इंडिया प्लेयर्स हों। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन आ रहा है, और क्या कुछ प्रगति परिवार से क्या कुछ प्रगति पे है, और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर, और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब पे। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज़ ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब को स्थापित किया है, और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है, बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बाकी भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पर हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड
रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली। और क्या कुछ कहते हैं आप वुमेन है, महिला है, एक चीज होता है यहाँ पर महिलाओं के लिए कैसे उनको आगे लाने के लिए? महिलाओं के लिए तो मैं लड़कियों से शुरू करूंगी। जो लड़की स्पोर्ट्समैन है उनके लिए काफ़ी एनकरेजिंग होता है, एंड जो लड़कियां अच्छा करती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और सारी जो महिलाएं हैं, कहीं कोई स्पाउस मेंबर्स हैं, कोई प्राइम मेंबर्स हैं, उन सब के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। हर महीने के प्रोग्राम्स होते हैं शेड्यूल में, और जिससे सारी महिलाएं फ़ायदा लेती हैं। और सारे महिलाओं का काफ़ी योगदान होता है जिमखाना के ग्रोथ में भी। कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को फिट रहना, बिकॉज उनको बहुत कुछ फील्ड देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, परिवार। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ महिलाओं को फिट रहना है, सभी को फिट रहना है, वो उद्देश्य सभी का होता है। और हाँ, महिलाएं कई बार भूल जाती है खुद को फिट रखना, क्योंकि वो इतनी व्यस्त होती है अपने घर बार को देखने में और बच्चों को देखने में, उनको फिट रखने में, कि वो खुद को भूल जाती है। खुद को खुश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, या कभी जो बाहर हो रहा है उसका नॉलेज गेन करने के लिए भी उसको टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो जिम्नेशियम्स है या हेल्थ कमिटीज़ है, वो बार बार इनके सबके लिए प्रोग्राम्स लेती रहती है, ताकि उनको अवेयरनेस हो। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, जिम ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होती है। और जब हम लोग ये सारा कुछ करते हैं तो कहीं हमारे लिए भी कुछ काम टाइम निकालना होता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम्स होते हैं। कहना चाहेंगे फिटनेस से रिलेटेड जिमखाने का जो आने वाले चुनाव है, और क्या डिपार्टमेंट है आपका, थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या कुछ डेवलप हुआ है और क्या होने वाला है? Hello viewers, my name is Ganesh Rai. I am a joint sports secretary of चेंबूर जिमखाना, एंड अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जिमखाना में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जिम बना है नया, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली रिनोवेटेड दिस जिम इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम। अभी पहले जैसे मेंबर्स हम लोग बहुत कम आते थे, अभी मेंबर्स बढ़ गए। पहले 9 बजे तक अपना ये चालू रहता था, अभी 11 बजे तक हमने एक्सटेंड किया। फिर भी पब्लिक अपना मेंबर्स का डिमांड इतना है कि वो भी अभी इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हम, ऐसा है। कितना ज़रूरी है आज लोगों को फिट रहना? आज के तारीख में फिटनेस अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। आफ्टर द कोविड एंड उसके बारे में सब लोगों को फिटनेस के बारे में नॉलेज है ही। अभी देखिए, अभी पुराना आप देखे रहेंगे, पुराना अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी पुराना अभी आज का 30 ईयर्स में लगता है कि 50 का ऐसा लग रहा है। वो हाँ, ऐसा है, 50 का आदमी भी 30 ईयर्स का ऐसा लग रहा है अभी। सॉरी, चुनाव होने वाला है, क्या कुछ नया मिलने वाला है लोगों को या मेंबर्स को जो जिमखाने का मेंबर्स है? अभी नया हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग नया टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, उसको एनकरेज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कैरम और चेस के बारे में बात करें, वो अभी हम लोग पहले ऑलरेडी हम लोग स्टेट लेवल कर चुके हैं, एंड अभी नेशनल लेवल हम लोग करने वाले हैं इन अपकमिंग इन ईयर और सो। और दूसरा अपना क्रिकेट में ऑलरेडी हम लोग ने सिंस लास्ट 10 ईयर्स हम लोग इंटर क्लब टूर्नामेंट कर रहे हैं। एंड अभी देखिए अपना बॉम्बे का पूरा हर एक क्लब वाले अपना जिमखाने में आके खेल के जाते हैं, और इंटर क्लब के टूर्नामेंट में हमेशा बना रहे हैं, एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर दैट इवेंट एवरी ईयर। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड बाकी वॉलीबॉल हम लोग शुरू करने वाले हैं। देन वॉलीबॉल हो गया, बाकी ऑल द स्पोर्ट वी एनकरेजिंग स्पोर्ट्स एंड न्यू यूथ्स बेसिकली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेल्थ, जैसे अभी जिमखाने में हेल्थ को लेके भी बड़ा कॉन्शियस रहते हैं लोग और बहुत ही ध्यान देते हैं। कितना क्या कुछ तैयारी है आपका हेल्थ को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? ये मेरा पहला टाइम है इस इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारा पैनल एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे गणेश जी और बालाजी जिन्होंने अभी आपको बताया उन्होंने क्या किया है, और वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आई एम पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम, हेल्थ सेक्शन है जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष शर्मा
हम लोग ने एक मेडिकल सेल बनाया हुआ है जो हेल्थ पे ध्यान देता है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जिमखाना हम खाली चैम्पियन बनाने के लिए नहीं रखा है। हमने जिमखाना का पर्पस ये होता है कि एक फैमिली, एंटायर फैमिली, आदमी अपना काम का स्ट्रेस छोड़ के आता है यहाँ, वो काम का स्ट्रेस को पीछे रख के यहाँ आता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। तो वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने ये एक सेक्शन बनाया है, हेल्थ का पैनल बनाया हुआ है। हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ टॉक्स रखे हैं, कैसे हेल्थी लिविंग है। वी आर प्लानिंग ऑन डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्थ चेकअप्स कैसे होना चाहिए। हमारे जिमखाना में 2-3 इमरजेंसीज हुई थी, जैसे प्लेयर खेलते खेलते कोलैप्स हो गए थे, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे तुरंत फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, कैसे घर पे जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है कि फर्स्ट एड दे सकें, और जो स्टाफ है, जो जनरल स्टाफ रहता है, उनको ट्रेनिंग देना हेल्थ के बारे में कि कैसे उनको मैनेज करना है। ये सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी विच इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है? कुछ बड़े सेलिब्रिटी अभी हाल ही में दो लोग चले गए, जिम करते करते उनका हार्ट अटैक हुआ और चले गए। तो उसकी वजह बहुत सारी वजहें हो सकती है, पर मेजर वजह मोस्ट ऑफ द टाइम जो सडन डेथ बोलते हैं, उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो हार्ट अटैक के करके होती है। एंड जनरली उन लोगों को होती है जिन्होंने अपना एक सडनली एक लेवल पे एक्सरसाइज, सडनली एक लेवल पे काम करते हैं, सडनली एक स्पर्ट आता है और एक्सरसाइज एक अलग लेवल पे कर लेते हैं और हार्ट पे लोड पड़ जाता है। तो उसके लिए हमको उनकी हार्ट की क्षमता को कैसे बढ़ाना है, कैसे स्टेप अप करना है एक्सरसाइज, अपने हेल्थ चेकअप प्लान से पता करना है कि हार्ट के वेसल्स में कुछ ब्लॉक्स है कि नहीं, और बाकी कुछ अंडरलाइंग और रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं, जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड फैमिली हिस्ट्री। वो सब ध्यान में रख के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाई रिस्क हो सकते हैं, जिनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो उनको उस हिसाब से हम एडवाइस देते हैं कि आप धीरे धीरे स्केल अप कीजिए अपने एक्सरसाइजेस को और एक लेवल तक लेके जाइए जिसमें आपको इस चीज़ का इवेंट होने का चांस कम हो। या दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ये हमारे एक हेल्थ टॉक्स होते हैं जिसमें हम उनको अवेयर कराते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इट्स अ प्लेजर। जिम को लेकर जिम खाने का इलेक्शन होने वाला है, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ नया पुराना क्या कुछ होने वाला है, क्या व्यूज है आपको इस इलेक्शन को लेकर? आशीष। सबसे पहले तो वार्म वेलकम एवरीबडी। और चेंबूर जिमखाना का जो मैं सबसे लास्ट ईयर का भी कमेटी मेंबर था और फ्यूचर में भी रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे प्रगति परिवार की। तो प्रगति परिवार जो है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं, हमारे सीनियर बंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट बालकृष्ण वधावन जी है, साथ में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी है। और ये जो टीम है प्रगति परिवार, ये टीम पूरी जो है ये स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और एक टीम जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर ग्रोथ, वी आर हैविंग ए फोरसाइट फॉर ग्रोथ। बिकॉज जिमखाना में कैसे है, अब लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और लेडीज़ लोग के लिए हर जगह पे हम लोग ने प्लान करके साल भर में या 3 साल में हम लोग प्लान्स करते हैं और उन लोग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिमखाना ने पैंडेमिक के अंदर भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने हमेशा डेली आके शाम को कि जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है, सेक्शंस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इस बात पे जोर दिया है। जैसे कि अभी बोलूँ आपको कि आज एक टीम का विजन होता है कि भैया जिमखाने को एवरी ईयर वी शुड गो फॉर अ बेटरमेंट। तो ये प्रगति परिवार ने हमेशा बेटरमेंट की सोची है। आप अगर देखोगे तो जिमखाना में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बेस्ट है, टेनिस कोर्ट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। वैसे अगर हर एक सेक्शन देख लो, अभी हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट एक जिम बनाया है। आई थिंक यहाँ पे चेंबूर नहीं, मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी एक गिने चुने जिम ऐसे होंगे जो इतनी बढ़िया जिम है। अगर आप देखोगे एवरी सेक्शन, अगर स्क्वाश देखोगे, स्क्वाश से कम से कम 18 से 20 बच्चे आज नेशनल लेवल को हम लोगों ने भेजे हैं।
तो स्पोर्ट्स बैडमिंटन देख लो, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑफ बैडमिंटन भी यहाँ पे है। तो मैं सेक्शन के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज देयर मेनी मोर सेक्शंस विद अस, और हर एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज देयर इज एबल गाइडेंस फॉर ऑल द सेक्शंस। अगर एबल गाइडेंस नहीं होगा तो चीज़ अच्छी चलने वाली नहीं है। तो वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर स्पोर्ट्समैन, मोर काइंड पीपल, मोर गुड पीपल हु एज अ जिमखाना हु कैन वर्क एज अ फैमिली फॉर ईच अदर। मैं जिमखाने के बिल्कुल सामने रहता हूँ और मैं डेली देखता हूँ अपनी टीम जो है जिमखाने की बैक एंड टीम जो है वो डेली कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हमारे जो श्याम अग्रवाल जी है, आज देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। तो ही इज़ वर्किंग प्लान होता है। हमारे डॉक्टर हैं मनीष शर्मा जी जो एडमिन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका एक अलग ही काम है। जो भी है वी सिट टुगेदर, वी वर्क आउट एंड वी प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ जिमखाना। एवरी सेक्शन इज़ डूइंग बेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर एक जिमखाना के जो वोटर्स है, आप आइए, आप देखो ग्रोथ कैसा है। मतलब बेस्ट स्क्रीन्स डाली हम लोगों ने अभी, सबसे बढ़िया स्क्रीन डाली है स्विमिंग पूल के ऊपर। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे नज़दीक 10 से 15 जिमखाना देख लो, सबसे बेस्ट जिमखाना बॉम्बे की, कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी। सर क्या कहेंगे, क्या सामने लेकर जा रहे हैं आप? जैसा है क्योंकि पहले भी आप लोग ने किया है जिमखाना के लिए, फिर एक बार लोगों को पूछना है, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम अजय कुमार त्यागी और बैलेट नंबर 1 है। और हम जो प्रगति चाहते हैं, हमारा लोगो ही वो है प्रगति। ये जब सबसे पहले शादीलाल जी थे तब ये एक झोपड़ा था, चेंबूर जिमखाना एक झोपड़ा था, उसके बना के उन्होंने इतना खड़ा किया। उसके बाद शर्मा जी आए, उन्होंने और बढ़ाया। अब वदावन जी हैं। हर चीज़, हर आप जिम देख लीजिए, आपके कोई भी सेक्शन, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, वर्ल्ड क्लास। और प्लेयर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन वर्ल्ड हमारे क्लब से हैं। तो हमारा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए अपने जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए नई नई फैसिलिटीज़, नई नई वो तैयार करके उनको लोगों को पहुँचानी। क्या कहेंगे आपकी टीम के बारे में, क्या कहेंगे, क्या लेकर लोगों के विचार और कैसे? सर हमारी टीम जो है प्रगति एक परिवार जैसे है और सब इकट्ठे हैं। हर आदमी एक फील्ड में, कोई ना कोई अपने फील्ड में माहिर है। कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिकल है, कोई फाइनेंस एडवाइज़र है, सारे क्वालिफाइड लोग हैं। तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हैं और अपना टाइम, डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर हरी, ये इनके इतने हॉस्पिटल से अटैच हैं, फिर भी शाम को आके लोगों को अपना टाइम देते हैं और अपना टाइम के हेल्थ के लिए और लोगों का हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और जो भी लेटेस्ट है वो जिमखाना में लाने की कोशिश करते हैं। और लीडरशिप में, अंडर लीडरशिप ऑफ वदावन जी, पहले शर्मा जी हमारी बैकबोन है। जो आदमी जो खड़ा होता है, जो पीछे बैकबोन है शर्मा जी। और वदावन साहब अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, अब सेकंड टर्म उनका है। एक से कंस्ट्रक्शन लाइन में है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है पेट भरा हुआ। आप खाना खा के जाओगे और दोबारा कोई खाना बोलेगा नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है, लोग जैसे भी कुछ एलिगेशन लगाते हैं, कुछ नहीं, एक पैसे का कुछ वो नहीं है और कुछ जेब से लगा के इसको करते। शादी जल ने अपने जेब से लगा के इसको खड़ा किया था। तो ऐसे ही जो भी काम होता है सब अपने उससे होता है, कोई ऐसी वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पूरी है कि लोग कहने के लिए, जैसा मैं उंगली आपके उठा 4 उंगली मेरी तरफ भी आती है। तो ये क्या है, कहते हैं लोग, हाथी चलता है अपना काम करता रहता है, समझे कि नहीं? तो अपना मैं कोई वो नहीं है। सारा पैनल जो है साथ में इकट्ठा है, एकजुट है और एक साथ काम करते हैं और सबके जिमखाने जब के मेंबर्स के लिए, पब्लिक के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं।